वेलकम टू एग्री पैराडाइज। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग के 2022-23 के लिए एक नया बैच। तो फिर आज हम उसमें पढ़ेंगे चैप्टर वन में क्या पढ़ेंगे। जो चैप्टर वन आपका है कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों के बारे में। कृषि यंत्रों में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आज हम लोग एक हमारा फर्स्ट पार्ट है, चैप्टर वन का फर्स्ट पार्ट है, तो इतना भी देख लीजिएगा। उसमें देखेंगे क्या देखेंगे, ढलवा लोहा देखेंगे तथा उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो ये क्लास 11th एग्रीकल्चर वालों के लिए रहेगा। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ, एग्री पैराडाइज जो कि यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप सभी लोग मुझे देख ही रहे हैं। और उसके बाद में आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार अगर आप लोगों को नंबर वगैरह हमारा चाहिए हो व्हाट्सएप नंबर, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 9458231214 पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप से अगर आप लोगों को ऐड होना हो तो वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ढलवा लोहा एवं पिटवा लोहा और इस्पात, जो लोहे के प्रकार होते हैं। ठीक है, एक इंट्रो अगर देखेंगे लोहे के प्रकार के बारे में तो क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा और एक क्या होता है, इस्पात होता है, स्टील होता है। इसको कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील 3 नामों से जाना जाता है। इतनी बात आप सभी लोग जहां तक है जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई इसमें खास बात नहीं है। 3 प्रकार के लोहे होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ठीक है, अगर प्लास्टिक की बात की जाए आपके इसी चैप्टर में है, लेकिन क्या है कि वो लोहे के प्रकार में नहीं आता, चाहे लकड़ी की बात कही जाए। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। लोहे के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमने देखा था ढलवा लोहा। ढलवा लोहा कैसा होता है, आइए हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। इसे आसानी से अनेक रूपों में ढाला जा सकता है, इतनी बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि जो ढलवा लोहा होता है, जैसे पिटवा लोहा होता है, उसको पीट करके अनेक रूपों में ढाला जाता है, लेकिन थोड़ी कठिनाई होती है। इसको कैसे आसानी से कैसे अनेक रूपों में ढाल सकते हैं, इसी कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है हम लोग आगे बात करेंगे, जब क्वेश्चंस वगैरह लाएंगे तो फिर उनमें बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, इसका कोयला भट्टी में कच्चे लोहे और अनुप्रयुक्त लोहे के साथ गर्म करते हैं, उसके साथ में कुछ और पदार्थ वगैरह डाल देते हैं, जैसे कि जो गजपाल चक्र वगैरह होता है, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या मिला लेते हैं वहां पर, बालू मिला लेते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कोयला भट्टी में क्या करते हैं, कच्चे लोहे तथा अनुपयुक्त लोहे के साथ इसको गर्म किया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है, ढलवा लोहा प्राप्त होता है। वहीं पर ढलवा लोहा पिघलकर पेंदी में बैठ जाता है, जो फिर जो कोयला भट्टी होती है उसकी पेंदी में बैठ जाता है, जिसे बालू के सांचे में डाल दिया जाता है। जैसे कि जब भी आप ढलवा लोहा अधिकांशतः देखेंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें बालू के कण पाए जाते हैं, यदि उसको तोड़ा जाए। ठीक है, जैसे कि किसी गजपाल चक्र वगैरह को आपने, जो गजपाल चक्र का मतलब है जो कुट्टी काटने वाली, जो चारा काटने वाली जो मशीन होती है, उसका जो बड़ा वाला जो पहिया होता है, उसको अगर वो टूटा हुआ आपको कहीं पर मिले तो फिर आप उसमें देखेंगे कुछ चमकीले चमकीले दाने होते हैं, वो किसके होते हैं, वो रेत होती है, बालू होती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर कुछ भी है तो फिर ये है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखें। औसतन इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 20 बार, हम जब तक लास्ट में कोर्स होगा कम से कम तो 20 बार पूछेंगे, उससे ज्यादा भी पूछेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि औसतन इसकी मात्रा कितनी होती है, 2.2 से लेकर के 4.3% कार्बन इसमें पाया जाता है। वहीं इसमें गंधक की मात्रा अगर पूछी जाए तो 0.1 होती है। वहीं सिलिकॉन फास्फोरस की अगर पूछी जाए तो 0.3 से लेकर के 0.5 तक इसकी होती है, सिलिकॉन की मात्रा होती है। ठीक है, 0.1 से मतलब 1 से लेकर के 1.5 तक किसकी होती है, फास्फोरस की। अगर मैंने यहाँ पर सिलिकॉन वाले में गलत बताया तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 3.5 तक की इसकी मात्रा होती है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है वो सही लिखा है। और उसके बाद में मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है, 0.75 होती है। ठीक है, 75% उसकी मात्रा पाई जाती है। चलिए, इतना आप सभी लोगों को ध्यान में ही होगा। अब सबसे ज्यादा इससे एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कही जाए तो फिर औसतन कार्बन की मात्रा जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किसमें, कोयला भट्टी में इसको बनाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें श्वेत ढलवे लोहे की, अगर बात करें श्वेत ढलवा लोहा क्या होता है। ठीक है, इसको एक लोहे के प्रकार होते हैं, किसके लोहे के प्रकार होते हैं, जो ढलवा लोहा होता है लोहे के प्रकार 3 होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, 3 हो गए। उसके बाद में जो ढलवा लोहा होता है उसका प्रकार कितने, उसके प्रकार होते हैं 4। एक होता है श्वेत ढलवा लोहा, एक होता है धूसर अथवा भूरा ढलवा लोहा, उसके बाद धृत शीतित ढलवा लोहा,
और आघात वर्धित ढलवा लोहा। यहाँ पर ढलवा लोहा आप सभी लोग सही कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ में सही नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग ढलवा लोहा इस प्रकार से सही कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। कितने प्रकार के ढलवा लोहा होता है? श्वेत, भूरा, द्रुतशीतित, आघात वर्ग, ठीक है, इतने होते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन और कौन सा था? मेडेवल कास्ट आयरन, ठीक है, इतने होते हैं। मेडेवल है यहाँ पर, मेडेवल नहीं, मेडेवल वो हिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला जो लोगों ने अभी देखा था ढलवा लोहा, ढलवा लोहा यानी कि व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में। तो फिर व्हाइट कास्ट आयरन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर यहाँ पर पिघले हुए कच्चे लोहे को शीघ्रता से ठंडा कर, ठीक है, जो पिघला हुआ होता है किसमें? कोयला भट्टी की जो पेंदी में पिघला हुआ जो कच्चा लोहा होता है उसको आप यदि जल्दी से ठंडा करेंगे, ठीक है, एक ठंडे करने की जैसे प्रोसेस होती है, एक प्राकृतिक रूप से ठंडा होगा। अगर प्राकृतिक रूप से जो चीज ठंडी होगी तो वो धीरे धीरे से ठंडी होगी। आप लेकर के अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाते हैं, आप लोग वेट भी तो कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से आप गर्मी में खरीदिए, ठंड में ठंडी हो जाएगी, तब पी लीजिएगा। तो ये तो हो गई प्राकृतिक रूप से ठंडा होने की बात। दूसरी क्या बात है, आप लोग क्या करें, उसको फ्रिज में लगा देते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं, बर्फ में लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको जल्दी से आप ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ये इसी प्रकार से जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को जल्दी से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, यदि वैसे ही लोहे को आप जल्दी से ठंडा, पिघले हुए लोहे को जल्दी से ठंडा करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? व्हाइट कास्ट आयरन प्राप्त होगा, श्वेत ढलवा लोहा प्राप्त होगा जाके। उसके बाद में इसको तोड़ने पर सफेद रंग दिखाई देता है। सफेद रंग की बात हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। इसमें कार्बन की मात्रा की अगर बात की जाए, कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। जो भी ढलवा लोहा होता है उसमें 2.2 से लेकर के 4.3 तक होती है। तो फिर यहाँ पर 2.4 लिखा है, यहाँ पर आप लोग 2.2 से लेकर के 4.4 लिख दीजिएगा। तो क्या हो गया? व्हाइट कास्ट आयरन के कार्बन की बात हो गई, ठीक है। कार्बन को अलग नहीं किया जा सकता है भैया, इसको क्या किया जाता है? जल्दी से, जैसे कि वो मिला, ठीक है। जैसे आपको हम एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि कभी कभी आप क्या करते हैं, सिरप वगैरह लेते हैं तो फिर उसके बाद में हिला लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, पूरी दवा मिक्स हो जाए एक में। तो फिर क्या होता है कि जल्दी जल्दी जब कोई चीज जैसे कि गर्म है, ठीक है, तो फिर गर्म चीज क्या होगी, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होगी और उसी को ठंडा कर दिया गया, तो फिर वो जो चीज जहां पर थी वहीं पर जम गया। अब क्या हो कि उस कच्चे जो पिघला हुआ लोहा है उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, तो उसमें जो भी परसेंटेज होगी, कार्बन की हो या सिलिकॉन की हो या गंधक की, किसी भी चीज की हो, तो फिर वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे बैठने लगेंगे। ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई। यदि वो सारे नीचे बैठने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि नीचे कार्बन या गंधक जो भी है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी, और उससे उसको अलग भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या होगी, सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स होगा और जल्दी से आप ठंडा कर देंगे तो वहीं पर वो कठोर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। वहीं पर इसके कठोरता और भंगुरता की बात की जाए तो इसमें भैया कठोरता तो बहुत होती है, इसको दबाएंगे नहीं आप। कुछ लोहे होते हैं कि उनको दबाने पर होल, थोड़ा बहुत दबाने पर, जैसे कि कठोरता की अगर बात करें, जैसे कि आप लोगों ने एक रॉड देखी होगी, सरिया, जैसे कि जो लिंटर वगैरह में पड़ती है, सरिया देखी होगी। तो सरिया को जब आप मोड़ते हैं तो उसमें कठोरता, थोड़ी सी लचीलता होती है, कठोरता कम होती है, ठीक। तो फिर जो चीज नहीं मुड़ेगी उसमें कठोरता ज्यादा होगी। तो फिर ये देखिए साइंस वो लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, कठोरता क्या होती है, ज्यादा होती है। भैया भंगुरता क्या होता है? भंगुरता जब किसी चीज को, जैसे कि सरिया थी, ठीक है, रॉड थी, उसको आपने टेढ़ा किया, दोनों तरफ से बल लगाया, दोनों तरफ से बल लगाया तो वो क्या हुई, टेढ़ी हो गई, वो तो टेढ़ी हो गई, उसमें भंगुरता कैसी है, कम है। जिसमें भंगुरता अधिक होगी वो उसको घुमाने पर वो टूट जाएगा। अभी हमने बात की थी ना, लोहा टूट जाएगा, तो लोहा क्या होगा, टूट जाएगा, दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे कि आप लोगों ने गतिपाल चक्र देखा होगा, गुट्टी मशीन का, जो चारा काटने की मशीन होती है, उसके गतिपाल चक्र को आप लोगों ने कभी, मतलब वो घुमा हुआ होता है, जब बनाया जाता है उसी समय उसको सांचे में ढाल लिया जाता है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, मतलब करना मत ऐसा, वरना घर पे बहुत अच्छे से मार पड़ेगी, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए कि अगर कहीं पर आप लोगों को पता चल जाए कि ढलवा लोहा है, ठीक है, तो फिर ढलवे लोहे को आप मोड़ने की कोशिश कीजिए, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। आप लोगों के अगर स्कूल कॉलेज में अगर हो ढलवा लोहा, तो फिर आप लोग वहां पर देखिएगा क्या होगा, नहीं घूमेगा, नहीं, इस टाइप से आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा,
ठीक, इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। भैया यहाँ बने रहिए, आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से करा देंगे, नंबर अच्छे लाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, पूरा बैच कराएंगे इस बार। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा कंटेंट हम भी लाएंगे, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स जो बाकी है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर शेयर तो करना आपका बनता ही है। चलिए भैया अगली बात कर लेते हैं, धूसर अथवा भूरे ढलवे लोहे की हम लोग क्या कर लेते हैं बात। भूरा ढलवा लोहा क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, ये प्राकृतिक हवा में ठंडा किया जाता है। अभी हमने क्या बताया था कि इसको कैसे ठंडा करते हैं, सर्दियों में अगर गर्म है तो अगर ठंड तक की ठंडा हो पा रहा तो उसको तब तक करेंगे। क्या किया, कोपिला भट्टी में डाला था, नीचे पेंदी में बैठ गया था। कोपिला भट्टी नहीं, और भी काली भट्टी वगैरह भी होती है, अभी हम लोग उसकी भी लास्ट में चर्चा करेंगे। क्या होता है, प्राकृतिक हवा में ठंडा करते हैं, उसमें डाला, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में एक उसमें सांचा होता है, उसमें निकाल लेते हैं, निकाल करके बाहर रख देते हैं, जब तक ठंडा हो जाएगा बस उसको ठंडा होने देंगे। जो जो लोहा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो भूरा ढलवा लोहा होगा। ठीक है, कैसा होगा, वो भूरा ढलवा लोहा होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में है, जल्दी से ठंडा कर देंगे, श्वेत वाला मिल जाएगा। इसको तोड़ने पर स्लेटी रंग का दिखाई देता है, स्लेटी रंग लगभग भूरे रंग के बराबर होता है, भूरे रंग से कम ही होता है, जैसा भी होता है, सफेद नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, इसको सिलेटी रंग का दिखाई देता है। स्वतंत्र ग्रेफाइट के कारण इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट की मात्रा होती है, तो फिर स्वतंत्र ग्रेफाइट के कारण इसमें क्या होता है, या भूरे रंग का या सिलेटी रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसका क्या नाम होता है, भूरा ढलवा लोहा होता है, धूसर ढलवा लोहा भी होता है। स्वतंत्र ग्रेफाइट ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, यदि कोई आपसे पूछे, आपके क्लास में टीचर पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि भूरा ढलवा लोहा भूरा क्यों होता है या स्लेटी क्यों होता है। ठीक है, स्वतंत्र ग्रेफाइट के कारण इसका रंग होता है। खिंचाव शक्ति इसकी कम होती, जब इसको आप खींचेंगे तो इसकी खिंचाव शक्ति कम होगी। ठीक है, खिंचाव शक्ति जैसे कि दो ट्रैक्टर के बीच में अगर इस रॉड को बांधा जाए, इसकी रॉड को बांधा जाए तो इसकी खिंचाव शक्ति कम होगी, टूट जाएगी। ठीक, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 3 से 4% होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन की मात्रा आप सभी लोग सबकी याद करके रखिएगा, क्या किसके कारण। देखिए इसमें यार 4 पॉइंट मैंने दिए, 4 पॉइंट भी नहीं, एक ही लाइन दी है। प्राकृतिक हवा में ठंडा किया जाता है, तोड़ने पर सिलेटी रंग का दिखाई देता है, जिसके स्वतंत्र ग्रेफाइट के कारण या सिलेटी रंग का दिखाई देता है। और क्या था, खिंचाव शक्ति इसकी कम होती है, 3 से 4% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। बस एक ही लाइन का है, एक ही। उसके बाद में आता है दृढ़ स्थिति ढलवा लोहा। ठीक है, इसके बाद आता है चिल्ड कास्ट आयरन। ढलवा लोहा ढलवे लोहे को शीघ्र ठंडा करना पर अधिकांश कार्बन की मात्रा मिश्रित अवस्था में रहती है, हमने अभी भी बताया था। जब आप किसी चीज को जल्दी से ठंडा करेंगे, जो जहां पर है वहीं पर जम जाएगा। आप लोग जाइए एक बार, क्या नाम, जहां पर बर्फबारी हो रही हो वहां पर जाइए और एकदम कपड़े उतार के फेंक दीजिए, तो फिर आप जहां पर है जैसे है वैसे जम जाएंगे। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद में क्या होते हैं, हाथ नहीं चलते हैं, क्योंकि आपके हाथ एकदम से जम गए होते हैं। जब भी आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, कार से तो कोई मतलब नहीं है खैर ठंड का आजकल, तो फिर जब भी आप बाइक को चलाते हैं मुट्ठे को पकड़े हुए हैं, उसके बाद में क्या होगा कि आप जब इसका एक्सीलेटर खींचते जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि आपका जो हाथ है उसी अवस्था में जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो वो एकदम से ठंडा हो गया है। कार्बन की मात्रा मिश्रित अवस्था में रहती है, जहां पर जैसी मात्रा थी वैसी ही रहेगी। इसकी आवश्यकता क्या होती है, जिनकी एक अथवा अधिक सतह बहुत कठोर हो, जिनकी अपघर्षण भली प्रकार सहन कर सके। देखिए जहां पर इसकी सतह बहुत कठोर हो, ठीक है, इसकी जो सतह होती है बहुत ज्यादा कठोर होती है। इसके आगे हम लोग एक बात करेंगे आघात वर्त की, उसमें भी देखेंगे। अपघर्षण को भली प्रकार सहन करने की, इसकी जहां पर अपघर्षण को सहन करने की क्षमता वाले लोहे की आवश्यकता होगी, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दृढ़ क्षैतिज ढलवा लोहा के प्रयोग करेंगे, चिल्ड कास्ट आयरन का हम लोग प्रयोग करेंगे। इस प्रकार जिस स्थान पर हमको क्या करने की आवश्यकता होती है, कठोर करने की आवश्यकता होती है, क्या करने की, कठोर करने की आवश्यकता होती है, वहां पर सांचे में हम लोग क्या डाल देते हैं, एक धातु का टुकड़ा रख देते हैं। इसके लिए यार हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर पेज, ठीक है, तो ये करा है हमने ब्लैंक पेज। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक सांचा है, ठीक है, ये आपका एक सांचा है। आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भरेंगे, ये देखिए भर दिया आपने क्या,
ठीक है। इसमें आपने लोहा भरा, लोहा कैसा, पिघला हुआ लोहा भरा। इसके बीच में आप लोग क्या करेंगे, एक रॉड डाल देंगे। रॉड का मतलब है एक टुकड़ा डाल देंगे, अच्छा खासा मोटा सा टुकड़ा डालेंगे। यहाँ पर आपने एक टुकड़ा डाल दिया, तो फिर इसके पास की जो सतह है, इसके पास की जो सतह है ये वाली और ये वाली, वो क्या करेगी, जल्दी से ठंडी हो जाएगी। सही बोल रहे ना, जो इसके भाई ये टुकड़ा कैसा है, ठंडा है, ये टुकड़ा कैसा है, ठंडा है। इसके पास की सतह कैसी हो जाएगी, ठंडी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में। यहाँ पर का जो पिघला हुआ लोहा है वो कैसा हो जाएगा, जल्द ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जल्द जल्द ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर कैसा होगा, लास्ट में अगर आप देखेंगे सांचे के दूसरी साइड में यहाँ पर का, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वो है सांचा बना हुआ है। लेकिन सांचे पे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, सांचा बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, तो फिर इसलिए वहां का जो टेम्परेचर होता है जल्दी से लूज नहीं होता है। ठीक है, सांचे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर का जो टेम्परेचर होगा वो जल्द ठंडा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, जल्द ठंडा नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठंड नहीं होगा। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कास्ट आयरन की बात हो गई। ठीक ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं दृढ़ ढलवा लोहा। ठीक है, दृढ़ ढलवे लोहे के बारे में हम लोग और क्या क्या देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये शेष ढांचा किसका बना होता है, सांचा जो होता है, मतलब ढांचा का मतलब सांचा ही। ठीक है, जो होता है वो काहे का बना होता है। यहाँ पर जो ये टुकड़ा काहे का डाला गया, लोहे का डाला गया। ये वाला जो टुकड़ा था, ये वाला टुकड़ा काहे का डाला गया, लोहे का डाला गया। ठीक, और बाकी जो सांचा ये वाला बना हुआ है ये काहे का है, ये बालू का बना हुआ होता है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। पिघले हुए सांचे में डालते हैं, मतलब वो तो डालेंगे ही, समझ गए होंगे। जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या होता है, जहां पर चिल या जो उस टुकड़े को डाला गया है इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिल। इसको क्या बोलते हैं, चिल। चिल करो यार, मजे करो। ठीक है, चिल बोलते हैं उसको। चिल्ड यार, कोल्ड ड्रिंक चिल्ड वाली पिए ना, तो चिल्ड कहाँ पर पड़ता है, ढलवे लोहे में ही पड़ता है। ठीक है, टुकड़ा लगा होता है, वह जल्द ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के इसके शीघ्रता के कारण लोहे के रेसे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि दृढ़ ढलवे लोहा जो होता है उसको शीघ्रता से ठंडा होने के कारण वहां उसमें क्या हो जाते हैं, लंबे रेसे हो जाते हैं। ठीक है, धातु की सतह कम चिकनी होती है। ठीक है, चिल्ड के सतह के पास की। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इस पर रेती भी काम नहीं करती है भैया, रेती इस पर काम नहीं करती है अगर ढलवे लोहे में पूछा जाए। चिल्ड कास्ट आयरन में को क्या होता है, कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है, एक बार उंगली डाल के देखिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर श्वेत हो गया। ठीक है, ये कैसा होगा, श्वेत होगा। कठोरता होगी और भंगुरता भी इसमें अच्छी खासी होगी। ठीक है, कठोरता होगी, श्वेत होगा और भंगुरता होगी। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आई है शेयर कीजिए, अच्छा लगा है लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आघातवर्ग ढलवे लोहे के बारे में। साधारण ढलवा लोहा जो होता है उसमें क्या होता है, झटके सहन करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कि यदि हम लोग देखें श्वेत ढलवे लोहे को देखें, दूसरे ढलवे लोहे को देखें, दृढ़ ढलवे लोहे को देखें, इन ढलवे लोहे में क्या होता है कि झटके सहन करने की क्षमता नहीं होती है। वहीं अगर इसको देखा जाए आघातवर्ग, आघातवर्ग का मतलब ये होता है भैया झटका सहन करना। ठीक है, इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहां पर झटके सहन करने की जहां पर झटके वगैरह लगते हैं सॉकर वगैरह में, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आघातवर्ग ढलवे लोहे की बात कर जो बनाने की विधि की बात करेंगे वो हम लोग अगले वाले लेक्चर में करेंगे। इसकी बात करेंगे काली भट्टी विधि और श्वेत भट्टी विधि के बारे में। ठीक है, इन दोनों की बात हम लोग करेंगे एक पर्टिकुलर लेक्चर में। तो फिर आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो और अच्छे हम लेक्चर लेके आएंगे और अच्छे सब्जेक्ट लेके आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, लगे रहिए इसी के साथ पढ़ाई में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।